हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे रिलायंस फ्यूचर डील को लेकर के लेटेस्ट अपडेट। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप पहली बार देख रहे हैं इस चैनल को, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आपको आने वाले समय में किसी भी वीडियो की इन्फॉर्मेशन नोटिफिकेशन मिस ना हो। और डीमेट या ट्रेडिंग अकाउंट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपके लिए दिया गया है। दोस्तों, रिलायंस फ्यूचर डील को लेकर के लेटेस्ट अपडेट मैंने आपको जैसा कि बताया था, मैं थोड़ा सा रेफरेंस पॉइंट देना चाहूँगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अमेज़ॉन जो है कोशिश कर रहा है कि फ्यूचर ग्रुप को, फ्यूचर रिटेल लिमिटेड को, जो कि फ्लैगशिप कंपनी है फ्यूचर ग्रुप की, उसको पटाने की कोशिश कर रहा है बेसिकली, कि वो किसी तरीके से जो उसकी फ़ंड रिक्वायरमेंट्स है, जितना रिलायंस देगा उससे ज़्यादा कहीं देने को तैयार है अमेज़ॉन। समारा कैपिटल एक बेसिकली एक एंटिटी है जो अमेज़ॉन, जिसके अंदर अमेज़ॉन का इन्वेस्टमेंट है। तो समारा कैपिटल के रास्ते से या समारा कैपिटल के माध्यम से अमेज़ॉन ये क्लेम कर रहा है बार बार कि ये रिलायंस से कहीं ज़्यादा देने के लिए तैयार है फ्यूचर ग्रुप के रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए। तो यहाँ पे अब फ्यूचर ग्रुप ने अपनी चुप्पी तोड़ दिया है, खोल दिया अपने मुंह से जो भी उनको बोलना था। इन्होंने कहा है कि ये तैयार है, फ्यूचर ग्रुप जो है तैयार है अमेज़ॉन के प्रपोज़ल को एक्सेप्ट करने के लिए, लेकिन इसके लिए कुछ सर्टेन कंडीशंस हैं। अब दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा, रिलायंस के साथ में फ्यूचर ग्रुप जब डील में आया था, उससे पहले ही ये एक सौदा हुआ था इन दोनों के बीच में। अमेज़ॉन बैक्ड समारा कैपिटल ने प्रपोज किया था कि वो 7,000 करोड़ रुपए का अमाउंट जो है फ्यूचर ग्रुप को दे सकता है। लेकिन यहाँ पे फ्यूचर रिटेल लिमिटेड ने, जो कि फ्लैगशिप कंपनी है फ्यूचर ग्रुप की, उस समय तैयार था। ऐसा यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये उस समय भी तैयार था, लेकिन इसकी कुछ सर्टेन कंडीशंस थी। उन कंडीशंस को अभी भी सामने रखने की कोशिश कर रहा है फ्यूचर रिटेल लिमिटेड। और फ्यूचर रिटेल लिमिटेड का ये बोलना है कि अगर अमेज़ॉन इन कंडीशंस को फुलफ़िल करता है तो फ्यूचर ग्रुप को किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये अमेज़ॉन के इस प्रपोज़ल को एक्सेप्ट खुशी खुशी करना चाहेगा। अब देखिए, यहाँ पे फ्यूचर ग्रुप के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है। सामने देखिए, आज है हम 24 जनवरी 2022 को बात कर रहे हैं। अभी आने वाले कुछ दिनों में 29 जनवरी 2022 तक फ्यूचर ग्रुप को हर हाल में 3500 करोड़ रुपए चुकाना है इसके लेंडर्स को। अदरवाइज़ ये लेंडर्स क्या करेंगे, डिफ़ॉल्टर का टैग लगा देंगे, जो कि एक बहुत बड़ी बदनामी वाली बात हो जाती है दोस्तों। तो उस डिफ़ॉल्टर के टैग से बचने के लिए हर हाल में फ्यूचर ग्रुप जो है नहीं चाहता है कि ये डिफ़ॉल्ट हो, हर हाल में पे करना चाहता है और इसके सामने कोई ऑप्शन नहीं है। तो इस केस में यहाँ पे अमेज़ॉन से इन्होंने बोल दिया है कि अगर आपको अगर मदद करने का शौक़ है तो मुझे कोई दिक्कत, यानी इनको कोई दिक्कत नहीं है, आप जो है कुछ कंडीशंस को फॉलो करिए और उसके बाद मुझे कोई कंडीशंस क्या हैं, कंडीशंस ये हैं कि फ्यूचर ग्रुप का ये बोलना है कि पहली चीज़ तो जो समारा कैपिटल है, समारा कैपिटल का जो यानी समारा कैपिटल के अंदर जो मेन अथॉरिटी है वो अमेज़ॉन को होना पड़ेगा, अमेज़ॉन को लेना पड़ेगा। और जो उसका समारा कैपिटल का जो कंट्रोल है वो इंडियन रेजिडेंट, मतलब कोई ऐसा होना चाहिए जो इंडिया का रेजिडेंस हो, जिसका इंडिया के अंदर रेजिडेंस हो, ताकि किसी तरीके की रेगुलेटरी स्क्रूटनी को यहाँ पे अवॉइड किया जा सके। मेरी बात समझ रहे हैं? तो समारा कैपिटल का मैनेजमेंट जो है इंडियन रेजिडेंट के द्वारा कंट्रोल किया जाना चाहिए और ओन किया जाना चाहिए, ताकि किसी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, रेगुलेटरी स्क्रूटनी अगर हो तो उसको कोई प्रॉब्लम ना हो। राइट। फ्यूचर रिटेल लिमिटेड यहाँ पे कंडीशन नंबर दूसरी रख रहा है कि ये अपने लेंडर्स को 29 जनवरी 2022 तक 3500 करोड़ रुपए, 3500 करोड़ रुपए पे करना है। और इसके लिए अगर अमेज़ॉन अपने बिहाफ पे, यानी अपनी खुद की उसकी विलिंगनेस अगर है तो वो पे करे। यानी यहाँ पे फ्यूचर रिटेल लिमिटेड ये जानने की कोशिश कर रहा है कि क्या यह अमेज़ॉन की अपनी खुद की विलिंगनेस है या फिर उस हमारा कैपिटल के थ्रू मदद करने के लिए आगे ये सब बातें कर रहा है। राइट। और ये बात इनको 24 जनवरी 2022 यानी आज मंडे तक बताना था। यानी अमेज़ॉन को ये बात जो है अपनी विलिंगनेस क्लियर कट आज 24 मंडे को आज क्लियर होनी है।
दोस्तों यहाँ पे समारा कैपिटल जो है अमेज़ॉन जो है एक अथॉरिटी के रूप में एक्ट करे समारा कैपिटल के अंदर, ये डिमांड कर रहा है फ्यूचर रिटेल लिमिटेड। देखिए एक बहुत ही खुशी की बात है, एक बहुत अच्छी बात है कि फ्यूचर रिटेल लिमिटेड को अगर ये जो डिफ़ॉल्ट होने वाला है डिफ़ॉल्ट ना हो तो ये एक बहुत ही बढ़िया अच्छी बात होगी। देखिए मार्च 2022 तक टोटल 9,119.31 करोड़ रुपए का अमाउंट पे करना है फ्यूचर रिटेल लिमिटेड को, इसके लेंडर्स को। तो इसके लिए अमेज़ॉन से एक रिटन कन्फर्मेशन चाहता है फ्यूचर रिटेल लिमिटेड, राइट। तो यहाँ पे बेसिकली घुमा फिरा के बताया जा रहा है कि अमेज़ॉन के इस दिए हुए ऑफ़र को एक्सेप्ट करने के लिए फ्यूचर ग्रुप पहले से ही तैयार था, लेकिन उसकी कुछ सर्टेन कंडीशंस थी और उन कंडीशंस को अभी भी सामने रखा जा रहा है। अगर ये मान लेता है तो कोई दिक्कत नहीं है, इट्स ओके। तो दोस्तों अब आगे क्या डेवलपमेंट होता है वो मैं आपको आने वाली नेक्स्ट वीडियोस के अंदर बताऊंगा, लेकिन हाँ आपको तैयार रहना होगा, आपको चौकन्ना रहना होगा। मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी से जल्दी कवर कर सकूँ। अब देखिए आगे क्या रिस्पॉन्स है फ्यूचर रिटेल लिमिटेड के बाद अमेज़ॉन का, देखना बनता है। मैं जल्दी ही उसको अपडेट करूँगा आप लोगों से। चलिए खैर अपना ख्याल रखिए, ऑल द बेस्ट।